वकी भाई, सम्मत प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जो रिपोर्ट आई है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट जो है वो आती हैं और सरकार ने ही वहाँ पे एक रिटायर्ड जज को उसका जिम्मेदारी दी थी। लेकिन हमारी उम्मीद थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल होते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होते और उनकी मॉनिटरिंग में रिपोर्ट बनती। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट पहले सन 80 में भी आई। सन 80 का जो दंगा हुआ मुरादाबाद में, जिसमें मुसलमानों को सीधी गोली मारी गई ईदगाह के मैदान में, जो नमाज पढ़ने आए थे, नमाजी थे, जो हिंदुस्तान का दूसरा जलियांवाला बाग कहलाता है। तो उन वो जो सक्सेना रिपोर्ट आई 1983 में, तो कांग्रेस ने वो पूरी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी। ना वो रिपोर्ट समाजवादी की सरकारों में पब्लिश करी गई, ना बीएसपी की सरकारों में पब्लिश करी गई। तो उसके बाद जब हम लोगों ने आरटीआई लगाई, तो उस आरटीआई में सक्सेना रिपोर्ट का भी जिक्र था और जो उसमें लोग जो अपनी जान से गए थे उनका भी जिक्र था कि कितने लोग मरे हैं। तो उसके बाद जब सक्सेना रिपोर्ट बीजेपी सरकार ने पब्लिश करी, तो वो बीजेपी सरकार ने पब्लिश जरूर करी थी, लेकिन वो तो कांग्रेस की बनाई रिपोर्ट थी। अब उसके अंदर आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि मरा भी मुसलमान है, जान से भी मुसलमानों का गया, बच्चे मुसलमानों के यतीम हुए, दंगा भी हुआ, सब कुछ हुआ और आरोपी भी सब उसमें मुसलमान है। तो उस रिपोर्ट के बताइए क्या मायने हैं? किन लोगों पे कार्रवाई हुई, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अब संभल वाले प्रकरण पे बात आई है, तो ठीक है, वहां पे कोई बात हुई है, तो वहां के जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो तो लगातार ही कह रहे थे कि ये जो लोग उसमें मरे हैं वो तो आपसी विवाद में नहीं मरे हैं। ये तो वो कह रहे थे लगातार, जो वहां के कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे जफर साहब। अब वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ की आबादी कम हो गई, ये भी बेतुकी बात है। आबादी, अब आप बता दीजिए मुसलमानों की आबादी कहाँ कहाँ, मतलब कितने दंगे हुए जहां से मुसलमानों ने पलायन किया, तो आप एक पूरे हिंदुस्तान का आप एक डाटा जारी कर दीजिए, सबको बता दीजिए मुसलमान यहाँ यहाँ दंगा हुआ, यहाँ से पलायन कर गए, इतनी उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई। और संभल में जो आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, वो तो पहले संभल मुरादाबाद के अंदर था। सन 47 में या सन 50 में या 60 में या 70 में संभल जो था कोई अलग जिला तो था नहीं, वो तो मुरादाबाद का ही हिस्सा था, तो एक नगर पालिका था। अब बाद में वो जिला घोषित हो गया, नगर पालिका बड़ी का एरिया बढ़ा दिया गया और जो आसपास के गांव के क्षेत्र थे, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उसमें शामिल हो गए और बहुत सारे जो गांव के में लोग रहते थे वो नगर पालिका में अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अपने कारोबार के लिए, रोजगार के लिए पलायन करके संभल में आए मुसलमान। वो तो अब आबादी बढ़ी है। अब आप उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आप बता रहे हैं कि साहब वो आतंकवादी का अड्डा है। ऐसे ही पहले कांग्रेस की हुकूमत में लगातार कहा गया सन 2008 में बटला एनकाउंटर के बाद कि आजमगढ़ जो है वो आतंकवादी का अड्डा है। अगर कहीं पे कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, वो किसी इलाके से ताल्लुक तो रखता ही होगा, तो क्या आप पूरे इलाके को आतंकवादी घोषित कर देंगे? आप बताइए। जो सनातन सनातन संस्था के लोग पकड़े गए, जो ध्रुव सक्सेना पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया, तो आप जहां का ध्रुव सक्सेना रहने वाला है, आप या समीर गायकवाड़ जिसको सजा हो चुकी, तो आप उनको जिस इलाके के रहने वाले उस इलाके को आतंकवादी घोषित कर देंगे? क्या रणवीर सेना के लोगों को जहां के वो रहने वाले थे उसको आप पूरा इलाके को आतंकवादी घोषित कर देंगे? तो ये तो बहुत गलत बात है। अपने ही लोगों को आप आतंकवादी बना रहे हैं, अपने ही नागरिकों को आप आतंकवादी बना रहे हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए।